यह आव योर मान तम कत आव यह फरियाद हथ आव योर यह डीजीएम ऑफिसस मज अमिस जमीन मामल बयस अमिस तम सलम हड़प कोर्मुत जमीन अमिस कोर अमिस कोर सुहेल मीरन मदद अत मज सठा अमिस कर अमिस दुत अमिस जमीन मकलत अमिस बयस नश योस सह बोय अमिस गोमुत यम चोर बारन चोन बारन मज चोर बारन सलम अकी बय खोमुत सलम जमीन दोन बारन पे कर अकी गो सुहेल मीर नश आव यह अम कर अमिस सठा इंसाफ अमिस अम लेच अम कोर अमिस मदद सठा अम कोर अमिस यह जमीन यल अमिस बयस नश तव कि आज डीजीएम यह सठा ब्रोट पकान डीजीएम चीज तमुक तान पौक तमिस आव फ़ायदा जनाब इसका नाम है बशीर अहमद बजाड़। मैं हरी गनवन कंगन तहसील से डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से। तो जनाब अली हमारे बाप को मरे हुए 45 साल हो गए। उसके बाद बाप ने ज़मीन की कोई तकसीम नहीं की थी। तो उसके मरने के बाद इस बड़े भाई ने इसका ये अर्ज़ नवीस काम करता है। आज ये रिटायर हो गया है। तो ये भी 95 साल की उम्र का आदमी। तो इसको हम कहते रहे कि हमारे बाप की प्रॉपर्टी है, ये हमें बांट कर दे दो। तो जनाब एक ये और एक तहसीलदार दो भाई मिलकर तो हमें उसमें से मिली है कुछ 2 कनाल ज़मीन। वो भी लड़ाई झगड़ा करके लिया है। उसमें मैंने मकान बनाया। एक दूसरा भाई वकील है, उसको 1 कनाल कुछ मरले ज़मीन दी है, कुछ 2.25 कनाल या 1.5 कनाल होगी ज़्यादा से ज़्यादा। वो भी पंगा करके उसको भी मैंने ही लेकर दिया। उसके बाद जितनी बाकी प्रॉपर्टी है ये लगभग 32 कनाल की ज़मीन है। 3-4 रुपये हैं ये कुछ ये जिसमें आप कम्प्लेक्स बना रहा है। ये साइड की ज़मीन है रोड के ऊपर। तो जनाब इनने कम्प्लेक्स बनाना शुरू किया। मैंने तब से गवर्नर को अप्लाई किया इसके रिकॉर्ड निकाल कर। कुछ रिकॉर्ड मैंने निकाले जनाब, तो कुछ कंगन तहसील में बंद हो गए। तनवीर साहब एक एसडीएम था, उसको जब पहली कॉपी गई उसने काम बंद करवा दिया। अब उसके बाद वो तब्दील होने के बाद दूसरा एसडीएम आ गया। तो दूसरा एसडीएम इनकी बातें करता है। ऊपर से जो भी मेरे अप्लाई ऑर्डर जाता है तो वो उनको दबा लेता है। मेरे पास कोई वेरिफिकेशन नहीं जाती है। 2 दफ़ा मेरे पास पटवारियों की टीम गई तो आपके जो 2 कनाल ज़मीन है हम वो नापेंगे तो वो आपको इंतकाल। मैंने कहा वो उसकी मुझे ज़रूरत में सबों की इंतकाल भी होनी चाहिए, इसकी हमें ज़मीन भी छुड़ानी चाहिए। तो इंतकाल भी सबों के होने चाहिए क्योंकि इनने पूरे खेवट को दबा कर रखा हुआ है। जनाब हमारे रास्ते बंद किए, हमारे पीएचई के पानी दिए हुए इनने काटे, हमें पावरों का केस डेली बनता है, हमें हर एक किस्म की प्रॉब्लम है वहाँ पर। तो जनाब इसलिए करके मेहरबानी करके हमारे ये मसला हल किया सोहेल साहब ने। इनने मेरे मारने का प्लान किया तो मैंने जनाब एसएसपी गांधरबल के पास में पहुंचा। उनने उसको मतलब उसकी एप्लीकेशन रखी, मतलब आपको हुई, इनने कोई हाथ पाई आपके साथ की तो आप मेरे पास पहुंचा। कुछ इनने बंद करवा दे। ये तहसीलदार है, इसका फ़ोन जाते हैं, वो क्लर्क वगैरह मतलब एसडीएम, ये सारे अंदरूनी इनकी बात। ऊपर से मुझे फाश देकर निकाले ऑफिस में से जमाबंदी इंतकाल इंतखाब है। एक जिसमें कम्प्लेक्स बन रही है वो उसमें किसी का नाम भी नहीं है, वो बाप के नाम पर प्रॉपर्टी है। तो जनाब अली दूसरी एक प्लाट है उसमें 5 कनाल 10 मरला है। तो वो हमारे 6 भाई का इनने उसे नाम ही काटा हुआ है। तो वो जो मतलब 5 कनाल 10 मरले हैं उनमें से किसी भाई को भी कुछ नहीं दी। इन्हीं 2 भाई ने अपने कब्जे में आधे आधे करके रखा। जैसे इंतकाल को पढ़ना थोड़ा ये दूसरी है जमाबंदी है। हाँ ये आ गया जमीन। ये जमाबंदी है। ये मैंने जमाबंदी बाप के टाइम की निकाली है। तो इसके बीच ना जमाबंदी नहीं है, ये नकली इंतखाब है। तो इसकी जमाबंदी और गिरदावरी वो तहसीलदार ने और इस अर्जी नवीस गुलाम नबी ने तहसीलदार के साथ बात करके क्लर्कों से बंद करवाई है। एक करके खोलो, एक करके हाँ एक करके खोलो।
खोलो दूसरा। खोलो दूसरा। जो ये कागज़ है, ये कौन सा कागज़ है आपके हाथ में? ये जो हमारे बाप की प्रॉपर्टी है, ये उसके ने मतलब इंतखाब बना कर दी है पटवारी ने। ये जो बाप के नाम पर है, जिसमें हमारे मकान है और हमारे कब्ज़े में 2-2 कनाल है, वो मतलब अभी इंतकाल नहीं हुई है किसी भाई की, उसी में कम्प्लेक्स भी बना रहे हैं। हमारे 4-5 भाइयों के मकान भी उसी में है। वो ये था बड़ा भाई, सारी जिम्मेदारी इसने अपने सर पे उठाई थी। उसने कहा मैं तहसीलदार को लाऊं, इसने कहा मेरे 4 बच्चे हैं, जो मैं बच्चों के साथ करूंगा उससे बढ़ के भाइयों के, लेकिन इसने सारी बेईमानी की हमारे साथ। भाई ने खाई है। एक तो हमें इसका 45 साल हो गए, 5 साल हम इसको रिहा करते हैं। 40 साल में जो इसकी आबादी हुई है उसका हमें 4 भाइयों को हिस्सा भी मिलना चाहिए और हमारी ज़मीन हिस्सा बिटाई भी होनी चाहिए, इंतकाल भी होनी चाहिए। कि हम हर साइड से जुल्म में फंसे हुए हैं।